कन्या लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए विचार करने वाले हैं। सप्तम भाव में जहां पर अब मंगल अपने मित्र बृहस्पति के घर में स्थित होंगे और यहां वो थर्ड हाउस के स्वामी और 8वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो जीवन साथी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा इंडिविजुअली, क्योंकि जीवन साथी एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली पर्सन हो सकता है। वो कैरियर वाइज अगर देखा जाए या लाइफ में अचीवमेंट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कुछ करने में अपने जीवन में सक्षम होगा। जीवन साथी आपका काफ़ी ज़्यादा उग्र और आत्मविश्वासी होने के चांसेस हैं। अब यहाँ मंगल बैठे हैं तो जीवन साथी आपके ऊपर अक्सर हावी होने वाला हो सकता है, लेकिन इसमें बृहस्पति का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बृहस्पति अगर आपके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बैठे हैं चार्ट में तो निश्चित तौर पे जो जीवन साथी होगा वो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट लाएगा। लेकिन जब वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं या रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसा मंगल बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देता। अक्सर ऐसा मंगल जीवन साथी के लिए ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ बैठकर मंगल मांगलिक स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, इससे बेवजह आपकी मैरिज होने के बाद अक्सर मतभेद रहेंगे, आपस में विचारों में टकराव की स्थिति रहेगी और अक्सर आपका जो जीवन साथी है वही आपको सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा। अब इसमें हालांकि फिर लगन में बैठे हुए ग्रह पर आप विचार अवश्य कर लीजिएगा। आपके लगन के स्वामी बुध हैं तो कुछ हद तक आप जो भी कंडीशंस बनेंगी उनको हैंडल करने में सक्षम होंगे। अगर लगन में ही आपके बुध बैठे हों, अगर बृहस्पति बैठे हों या इवन चंद्रमा बैठे हों तो कुछ हद तक ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। मंगल इस प्रकार की स्थिति में अष्टमेश होकर यहाँ आ रहे हैं। अष्टमेश होने की वजह से जिन स्त्रियों के चार्ट में ऐसी स्थिति बन रही है उनका वैवाहिक जीवन शुरू होने के बाद में बहुत ज़्यादा फाइट्स देखने को मिल सकते हैं। अक्सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका मैरिज से पहले कोई ना कोई रिलेशनशिप या अफेयर रहा हो। आपका जो जीवन साथी है वो पर्याप्त रूप से आध्यात्म की तरफ झुका हुआ भी नजर आएगा और उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ आगे चलने के साथ साथ जीवन साथी आध्यात्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अगर यहाँ मंगल पर केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो या फिर चंद्रमा जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो आपके जीवन साथी के आध्यात्म की तरफ मुड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस स्थिति में मंगल के लिए जब भी हम विचार करते हैं किसी भी भाव में, किसी भी साइन में अगर प्लेसमेंट है तो मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह पर विचार अवश्य करिए, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा फायरी होने की वजह से अपने साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करके रखते हैं, जिससे वो ग्रह भी यहाँ अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखा पाएगा। तो वो ग्रह जो मंगल के साथ बैठा है आपके चार्ट में अन्य कौन कौन से भावों का वो स्वामी है, यहाँ बैठकर वो कौन कौन से भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है उन पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। नॉर्मली अब जो मंगल के साथ बैठा ग्रह है वो किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है और यहाँ बैठकर वो किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहे हैं। देखिए, आपके चार्ट में अब जो भाव हैं उस ग्रह से रिलेटेड उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना, किसी भी प्रकार से कोई भी विचार करना या कोई भी कड़ा कदम जीवन में उठाना आसान जरूर होगा। मंगल यहाँ पे थर्ड लॉर्ड होके आ रहे हैं तो अक्सर ऐसा मंगल जीवन साथी के साथ अक्सर विवाद या बहुत बड़े बड़े झगड़े करवा सकता है, तो इस मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। मैरिज होने के बाद में आपके जीवन में बहुत सारे सडन चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ बैठा मंगल अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में ना हो तो निश्चित तौर पर जीवन साथी की सेहत के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होगा जब आपके जो इन-लॉज हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर आपकी मैरिड लाइफ में होगा, या तो फिर आपका जो जीवन साथी है वो आपको धन के मामले में, संपत्ति के मामले में काफ़ी सपोर्ट करेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से आपका जीवन साथी उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होगा और आप में और आपके जीवन साथी में अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी देखी जा सकती है। यहाँ पे अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से, और आपका जो जीवन साथी है वो भी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख सकता है। हालांकि मंगल के यहाँ होने से निश्चित तौर पे आपका जो जीवन साथी है अपने कैरियर में काफ़ी स्ट्रांगली कदम उठा पाएगा और जीवन साथी आपके प्रति बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकता है, आपको वो बहुत ज़्यादा दबंग जैसा नज़र आ सकता है। साथ साथ में जीवन साथी आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना निभा सकता है। मंगल सबसे पहले यहाँ प्रभावित करते हैं आपके 10th हाउस को। ऐसा मंगल आप में इंडिविजुअली बहुत अच्छे लीडरशिप के गुण भी डेवलप करेगा, आप में बहुत ज़्यादा साहसिक क्षमता भी डेवलप करेगा। तो लाइफ में किसी भी प्रकार की कंडीशंस आपके डेवलप हो रही हो, आपके अगेंस्ट हो रही हो या आपके फेवर में हो रही हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी घबराता नहीं है। और क्योंकि आप बुध से रिप्रेजेंट होते हैं, बुध से रिप्रेजेंट होने की वजह से वैसे बुद्धिमत्ता, ज्ञान वो सब आपके पास है ऑलरेडी, तो बहुत सारी की सारी क्षमताएं होने से मंगल की इस स्थिति की वजह से भले ही आपको कोई समस्या अगर आती है तो उससे निपटने में भी आप काफ़ी ज़्यादा सक्षम हैं। तो अब आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा लाइफ में,
और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको हर मामले में दिखाना होगा। तभी इस प्रकार के मंगल की प्लेसमेंट की वजह से आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का मंगल है तो अक्सर आपका दूसरे लोगों से कभी कभी फाइट होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, चंद्रमा जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आपके जीवन साथी के साथ आपके लड़ाई झगड़े या विवाद होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा प्रबल है। और फिर कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिवोर्स जैसी स्थिति बन जाए। अक्सर हम ये भी मानते हैं कि मंगल के साथ यहाँ बृहस्पति का बैठना भी उतना अच्छा साबित नहीं होता। तो इस केस में या तो जीवन साथी आपको पूर्ण तरीके से डोमिनेट करेगा या तो जीवन साथी आपकी बात कभी भी नहीं मानेगा मैरिज होने के पश्चात। अब लगन में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा। लगन में बैठा हुआ प्लैनेट अपनी एक बहुत स्ट्रांग भूमिका यहाँ निभा सकता है, क्योंकि वो यहाँ मंगल को प्रभावित कर रहा है और मंगल उसको प्रभावित कर रहे हैं। मंगल यहाँ अब बैठे हैं तो क्योंकि वो थर्ड हाउस के स्वामी हैं, इसलिए आपके लिए कोई भी प्रकार से इंडिविजुअल कोई बड़ा फैसला करना, इंडिविजुअली कोई बिजनेस वगैरह करना भी आपके लिए आसान हो सकता है। लेकिन जब भी आप पार्टनरशिप पर विचार करते हैं या किसी के साथ भी मिलकर काम करने का अगर ट्राई करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या विवादों की स्थिति सामने आ सकती है। मंगल यहाँ प्लेस्ड होने से अब क्योंकि वो 8th लॉर्ड हैं, 8th लॉर्ड होने की वजह से आपका कोई हिडन रिलेशनशिप या अफेयर जैसी स्थिति होने की संभावना बनेगी। अगर मंगल के साथ राहु बैठे हों, अगर मंगल के साथ मान लीजिए अगर शुक्र बैठे हों, तब इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप अष्टम भाव पर विचार अवश्य करिए, क्योंकि मंगल अष्टमेश है और तृतीय जो भाव है आपका, तीसरा थर्ड हाउस जो आपका है, उस पर भी विचार करिए। और इन भाव में बैठे हुए ग्रहों पर भी आपको विचार करना ही होगा। यहाँ पे मंगल वास्तव में लाइफ में किसी भी प्रकार के रिस्क लेने के लिए, किसी भी प्रकार से लाइफ में हार्डवर्क करने के लिए या लाइफ में कोई भी प्रकार से अचीवमेंट पाने के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति लेकर आते हैं। लेकिन जब भी आप अपने रिश्तों के साथ जुड़ते हैं, जीवन साथी के साथ जुड़ते हैं, दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ आपका लगाव होता है या उसके साथ आप कोई भी संबंध रखते हैं, उन संबंधों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा मंगल क्रिएट करता है। मंगल का प्रभाव जो आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है। अब देखिए, आप अक्सर बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे अपने कैरियर के लिए, और अपने कैरियर के लिए आप में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, अपने कैरियर में आप एफर्ट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसा मंगल कैरियर वाइज बहुत अच्छी स्थिति दर्शाता है और आप में लीडरशिप की अच्छी क्षमता भी डेवलप करेगा, लोगों को लीड करने की क्षमता भी आप में डेवलप करेगा, जिससे और लोगों को आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर पाएंगे। तो इस प्रकार का मंगल प्रारंभिक जीवन से ही आपके जीवन में काफ़ी सारी चुनौतियां ला सकते हैं। हालांकि लेट एज तक बहुत सारी चुनौतियों से पार पाने में आप सक्षम जरूर रहेंगे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है आपके चार्ट में चंद्रमा। चंद्रमा आपके चार्ट में अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में होगा तो निश्चित तौर पे आप चाहे किसी भी प्रकार की समस्या से घिर रहे हों या किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, सारी की सारी समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब स्थिति में है, अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है, या तो फिर मंगल के साथ भी जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपके लिए और भी ज़्यादा चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। मंगल यहाँ उसके बाद आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। लगन पर दृष्टि डालने की वजह से आपके लिए हेल्थ वाइज मंगल काफ़ी अच्छी स्थिति क्रिएट करता है, आपको हमेशा एक्टिवेट रखता है, किसी भी प्रकार की चुनौती या समस्या से निपटने के लिए आपको अच्छी स्थिति देता है। मंगल आपको हमेशा जागरूक करके रखता है। जो भी जीवन में कंपटीशन जैसी स्थिति आने वाली हैं या किसी के साथ विवाद हो, झगड़ा वगैरह हो, उन मामलों से आप काफ़ी अच्छे से निपट पाएंगे। लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी यहाँ मंगल काफ़ी एक्टिवेट करने का काम करेंगे, तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा अब महत्वपूर्ण हो जाएगा। मंगल का प्रभाव उसके बाद आपके वाणी स्थान पे होगा। देखिए, वाणी स्थान पे मंगल का प्रभाव पड़े तो ये धन संपत्ति के लिए अच्छा है, जीवन में ऐशो आराम के लिए अच्छा है, लेकिन खान पान को लेकर आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है या शुक्र सेकेंड हाउस में ही बैठा है तो जातक बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर सकता है, जातक ड्रिंकिंग की तरफ जा सकता है, जातक बहुत ही एक अच्छी लाइफ स्टाइल जरूर जिएगा, लेकिन उसके जो खान पान से रिलेटेड जो आदतें होंगी, उसकी जो ये हैबिट होंगी, जो नॉनवेज वगैरह अगर वो लेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति है आपके लिए। इस प्रकार का मंगल कभी कभी इस वजह से आपके लिए आर्थिक रूप से चुनौती बन जाएगा जब आपके सेकंड हाउस में इस प्रकार की स्थिति बन रही है, या तो फिर आपके सेकंड हाउस में मान लो केतु बैठा हो, राहु जैसा ग्रह बैठा हो या इवन शनि बैठा हो, तो मंगल का जो प्रभाव है कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। अब मंगल यहाँ कौन कौन से अन्य ग्रहों से प्रभावित हैं, कौन कौन से ग्रहों की यहाँ दृष्टियाँ हैं, उन पर आप विचार करिए। और क्योंकि मंगल थर्ड हाउस के स्वामी हैं तो जीवन साथी बहुत ज़्यादा आपको जुझारू मिलेगा और बहुत ज़्यादा एक्टिव आपका जीवन साथी हो सकता है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा चुनौतियाँ और उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं आपके जीवन में सामने आएंगी। तो अब यहाँ जो मंगल की एनर्जी है आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, कितना ज़्यादा डेडिकेशन आप दिखाते हैं, कितना ज़्यादा अपने जीवन में आप कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मंगल की महादशा हो तो ये सारे के सारे जो परिणाम होंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी लाइफ को प्रभावित करेंगे।